कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज मैथ्स का टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे हम, जो कि है डिटरमिनेंट्स। उसी को हम कंटिन्यू करके चलेंगे। मैंने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन दिया था, उस पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इस संसार में सबसे बढ़िया दवा हंसी, सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, और सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, और आनंद की बात यह है ये सब निशुल्क है। जी हाँ बच्चों, ये सब निशुल्क है। हमारा सबसे अच्छा हथियार है हमारा धैर्य, पेशेंस। पेशेंस इज वेरी पावरफुल वेपन। देखा होगा आपने, हमारे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, जो हमारे पूर्व कप्तान, भारतीय कप्तान थे, उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह एक, उनके पास पेशेंस था, है ना। आपका सबसे अच्छा हथियार आपका पेशेंस। आपकी सबसे बढ़िया संपत्ति आपकी बुद्धि। बुद्धि सही जगह लगाएं, सही वक्त पे लगाएं और सही जगह लगाएं। एंड सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास। कभी किसी का विश्वास मत तोड़िए, और जिस पर विश्वास कर रहे हैं तो अच्छे से विश्वास रखें, उस पर आप कोई भी शक या फिर आप ऐसे ना रखें। और सबसे बढ़िया दवा हंसी, और ये सब निशुल्क है। तभी आप हमेशा पॉजिटिविटी लेके चले बच्चों, जहां पे भी हैं। कभी भी जिंदगी के जिस दौर पे आप चले जाएं, हर एक चीज को पॉजिटिव लो, अपनी सराउंडिंग को हैपनिंग बनाओ, काफी खुशहाल बनाओ, ताकि आप भी खुश रहो और आपके आसपास के लोग भी खुश रहें। तो चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन दिया था आपको, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन था, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेकंड रो, ठीक है, तो इसको इवैल्यूएट करना था। अब इसको इवैल्यूएट करना था तो इन्होंने बोला भैया सेकंड रो का यूज करो, है ना। सेकंड रो का यूज करो, और मैंने आपको बताया था सेकंड रो का यूज कैसे आपको करना है, और ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। तो अगर आपने किया है तो वेरी वेल एंड गुड, नहीं किया है तो इसको मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। इसको हम बता देते हैं यूजिंग कोफैक्टर्स, है ना। हमें क्या करना है, जो सेकंड रो को, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट के सेकंड रो को यूज करना है। और इसमें जो आपको डिटरमिनेंट गिवन था, वो गिवन था 538201 एंड 123, ठीक है। 53820123। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा भैया? हमको बोला है कोफैक्टर्स निकालना यूजिंग कोफैक्टर्स। आपको बोला गया है कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। कोफैक्टर किसके? आपको सेकंड रो के यूज करने। तो सेकंड रो के यूज करने तो कर देते हैं हम। क्या है? A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23। हमने सब देखा हुआ है, ठीक है, हमको ये चीज आती है। तो A21 क्या आता है बच्चों? A21 आपको पता है। A21 क्या है मेरे पास? A21 मेरे पास 2 है, तो ये गया और इसका ये गया, ठीक है। सॉरी, अभी हम कोफैक्टर में नहीं आए। तो A21 आपको पता है 2 है। C21 क्या होता है? -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 C21 ये होगा, है ना, ये होगा। और यहां क्या लिखते हैं? C21 में आपने पीछे पढ़ा हुआ है, A21 तो ये हो गया, C21 ये, फिर यहाँ M21, ठीक है। तो M21 आपको पता है, M21 क्या होगा आपका? M21 आपका होगा, M दूसरी रो का पहला कॉलम ये गया, बचा हमारे पास 1 3 3 9 और 8 दूनी 16, ठीक है। तो आपका M21 अगर देखा जाए तो 3 3, हमें ये मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, 3 3 9 और 8 दूनी 16। फिर A22, A22 क्या होता है? A22 क्या है? 0। अब 0 है तो पूरा ही 0 होगा, छोड़ देते हैं। A23 क्या है? 1। C23 -1 की पावर 5, इससे जाती हुई रो, इससे जाता हुआ कॉलम गया, बचा 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16, सॉरी, इससे जाती हुई रो, इससे जाता हुआ कॉलम गया, तो 5 2 जा 10, 5 10 -3, ठीक है। तो ये आ गया आपका -2, अंदर आएगा -7 प्लस -5, अंदर आएगा 10 -3 7। तो आएगा माइनस माइनस प्लस 14 प्लस माइनस माइनस 35। तो आप इसको करोगे
इसमें -1 है एंड अच्छा 5 नहीं है, 5 गलत लिख दिया 1, तो ठीक है। तो 14 - 7 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज 14 - 7 7। क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो गया था ये, 14 - 7 इज 7, तो 7 इसका आंसर होगा। कुछ भी नहीं किया हमने, जैसे हम करते आ रहे हैं मैट्रिक्स, बस वो क्या है, इसमें और कुछ भी ज्यादा नहीं है। कॉपी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है, इफ आपको डिटरमिनेंट जाएगा डेल इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 and Aij is a cofactor of, and Aij is a cofactor of Aij, then the value of, then find the value of, then तब किसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ डेल इज गिवन बाय, ठीक है, वैल्यू ऑफ डेल इज गिवन बाय, वैल्यू ऑफ डेल्टा किसके बराबर दी जाती है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको करना है। चलिए फटाफट ट्राई करो, चलिए फटाफट, ठीक है। इसमें ऑप्शंस भी हैं, वो भी आपको लिख दूं मैं। हम कोफैक्टर को सी से सीखते थे ना, सी से सीखते थे, बट यहाँ कोफैक्टर आपको ए से बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है, चीज करने का तरीका एक ही है। सेकंड ऑप्शन है, A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 A13, चौथा है A11 A11 प्लस A21 A21 प्लस A31 A31, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब आपको इस बताना भी कौन सा है। अब आपको एक चीज पता है, आपको इसमें ये चीज पता है कि क्या होता है, क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है ना, कि आपको पता है कि क्या होता है हमारे पास जब एलिमेंट्स और कोफैक्टर हम निकालते हैं, तो क्या हमको पता है आप लोगों को कि हम क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो उसके होते हैं, जो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, उस पे हम डील करते हैं कैसे। अगर मैं A11 निकाल रहा हूं तो यहाँ पे C11 निकालते थे, बट यहाँ पे आप देख लो यहाँ C1 की जगह A31 है, तो पहला वाला तो यहीं पे गलत हो गया, ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, A11 है तो AC1 है, A12 है C12 और अच्छे, क्लियर। तो A21 है A11 है, A22 है A12 है, गलत हो गया, क्यों, A21 है तो यहाँ A21 ही होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। A11 A1 बिल्कुल सही, A21 बिल्कुल सही, A31 बिल्कुल, तो यानी कि इसमें फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर, कॉपी कर लो उसको फटाफट। यहाँ पे कॉलम की बात कर दी है, तो इवेल्युएट, यहाँ पे तीसरा कॉलम यूज करना है आपको, ठीक है, 1 1 1
एक्स वाई जेड एंड वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई। चलिए फटाफट करें इस क्वेश्चन को। वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई आपको यूज करना है, फटाफट आप करें। कैसे करेंगे? इस बार आपको रो बोला, इस बार रो की जगह आपको थर्ड कॉलम बोला है, ठीक है। तो कॉलम बोला है तो कॉलम को कैसे सॉल्व करना आपको पता है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को भी आप कवर कीजिए। देखो थर्ड कॉलम के हिसाब से चलना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, A31 कॉलम ये है ना, तीसरा कॉलम देखो ये, ठीक है। A31 और कोफैक्टर ऑफ A31, फिर प्लस, फिर आप लिखोगे A23, हम C लिखते थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप बुक में A है तो हम A भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, ठीक है। सॉरी 13 है, ठीक है। तो आपको पता है A13 क्या होता है, A13 का मुझे निकालना है। A13 क्या होगा, माइनर ऑफ 13। क्यों मैं क्यों लिख रहा हूं डायरेक्ट माइनर ऑफ 13? अब देखो इसको ना अगर दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। मैं आपको एक चीज समझाऊं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि सर आपने यहाँ पे तो डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। कहीं कहीं अगर नहीं मानते आप लोग, डायरेक्ट नहीं करना, तो A21 क्या होगा, M21 के बराबर होगा। भाई यही तो होगा A21 आपका। अभी तक हमने जब कोफैक्टर्स हम निकाल रहे थे एंड माइनर्स हम निकाल रहे थे, तो हम कैसे निकाल रहे थे कोफैक्टर एंड माइनर्स, आपने देखा होगा। तो A21 M21, A21 क्या होता है, जो हमारा जो एक कोफैक्टर होते हैं, जो हमारे जो माइनर्स होते हैं, ये किसके बराबर होता है। कोफैक्टर फॉर्मूला क्या था, CIJ का फॉर्मूला क्या था, CIJ का फॉर्मूला था -1 I प्लस J, और जितना माइनर मेरे पास यहाँ होता था यही होता था। तो माइनर यानी कि माइनर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A21 माइनर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकलेगा वो निकलेगा जो A13 है आपका, जैसे A21 आपका M21 के बराबर होगा। अब M21 क्या है, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, तो M21 का दूसरी रो का पहला एलिमेंट ये हो गया। और ये किसके बराबर है, अब आप हम ऐसे भी करते थे ये, और ये ऐसे करते थे यहाँ पे, ठीक है। तो कट जाता था, तो 0 × 3 0 एंड 1 × 2 2। देखो M21 2 ही आ रहा है, ठीक है। बट मैंने आपको इसकी दूसरी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अब देखो एक बार इसको आप ना दूसरे तरीके से देखो, A21 हो गया ना, A22 को लेते हैं, चलो A23 को लेते हैं। A23 क्या होगा, माइनर ऑफ 23, एंड माइनर ऑफ 23 क्या होता है, दूसरी रो का तीसरा, दूसरी रो का ये हो गई जो तीसरा कॉलम छोड़ के, ठीक है। तो A23 क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट अगर देखें हम, 5 2 10 एंड -7, तो 10 -3, 5 2 10 एंड A23 ना 10, 5 2 10 एंड 10 -3 दैट इज 7, यहाँ पे M23 हमारा आ जाएगा। अच्छा इसी क्वेश्चन को देखो, रुको उस क्वेश्चन को आप उस मेथड से करोगे, इसी क्वेश्चन को ना मैं आपको इस मेथड से करके बताता हूँ। सेम क्वेश्चन को मैं आपको इस मेथड से करके समझाता हूँ, क्लियर। ठीक है, A21 निकालने का तरीका, A21 कौन सा A21 निकाल रहे हैं हम, यानी कि C21। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, A21 C21 से आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो A21 निकालने का तरीका क्या होता था हमारा, A21 निकालने का तरीका हमारा होता था, यानी कि A21 देखो C21 दोनों पीस, तो -1 की पावर I प्लस J 2 + 1, ठीक है। फिर हम लिखते थे यहाँ C21 के उतना ही माइनर लिखते थे। तो आप लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे, आपको पता है माइनस है, ऊपर क्या है 3, ऊपर क्या है 3 है, तो 2 + 1 3 होता है। आपको पता है रिजल्ट ये माइनस में ही देगा, तो माइनस ही हो गया -1। अब M21 आप कैसे निकालते हैं, माइनर ऑफ, तो M21 यानी कि दूसरी रो से जाता हुआ पहला कॉलम, बचे जो हम लिख देते थे 3 8 2 3, ठीक है। ऐसे हम करेंगे, तो हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 9 में से 16 गए, ये आ गया 7, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 7, क्लियर। 3 3 9 8 दूनी 16, हमने ऐसे ही किया। अब A22 की बात करते हैं, आपको होता है -1 2 + 2 4 होगा M22, ठीक है। M22 यानी कि डायरेक्ट इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, M22 को इसको आगे लिखेंगे डायरेक्ट M22, अब +1 तो लिखने की बात जरूरत नहीं है ना। आपको पता है मैंने बता रखा है, इवन नंबर है, इवन नंबर हमेशा रिजल्ट प्लस में देगा। तो -1 ये इधर आ गया M22, तो M22 अब क्या करेंगे, M22 में भाई दूसरी रो का दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, बचे क्या 5 8 1 3,
सॉल्व कर लेंगे इसको, 5 से 15, 15 माइनस 8, यह आ गया 7। ठीक है, A22 ये आ गया। फिर A, अब हम किसकी बारी हमारी निकालने की। अब देखो आपको जो हम देखो ये मेथड कितना लंबा है ना, लेंथी है। जो हम पहले कर रहे थे तो आपको अच्छा लग रहा होगा। फिर A23 किया हमने, A23 अब तो -1 की पावर 5 M23, तो ये क्या होगा, M23 निकाल लो दूसरी रो से तीसरा कॉलम, तो ये आ गया 7। ठीक है, ये आ गया क्लियर। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू रख दो। अब देखो, अब यहाँ डेल की वैल्यू क्या थी, हमने लिखी थी A21, सब वैल्यू डाल दो अब तो। A21 प्लस A22 प्लस A23। ठीक है, तो A21 कितना है मेरा, A21 है हमारा 2, तो 2 इंटू, और ये कितना है हमारा 7, A21 7 प्लस A22 तो पूरा 0 है, इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, बट हमने प्रोसेस आपको दिखाया है इसको। ठीक है, फिर A23 कितना है, A23 दूसरे का तीसरा कॉलम ये 1 है, और आया कितना है, ये आया 8, बड़ा कैपिटल आया 7, तो 7 दूनी 14। ठीक है, A22 हमारा क्या है, तो 2 7 14। ठीक है, और ये हमारा क्या आया था 10, ये अच्छा -1 भी था आगे। ठीक है, यहाँ -7 भी लगेगा, तो उसी प्रकार से -1 इंटू 7 तो आएगा -7, तो यह आएगा 40 - 7 7। देखो दोनों तरीके से आपने किया, दोनों तरीके से आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बुक्स में आपका इस तरह से करा रखा है। क्लियर। तो बच्चों ये हमारी आज की क्लास, इसमें जो हमने देखा, तो इसमें आप कल हम कुछ नया पढ़ेंगे, एडजॉइंट पढ़ेंगे। बस मैंने आपको तरीका इसलिए बताया, आपकी बुक में इस तरह का बता रखा है। हमने दोनों जो तरीके के, दोनों तरीके अच्छे हैं। जो हमने पहले किया वो काफी अच्छा आपको लगा होगा, दूसरा वाला थोड़ा लेंथी है, बट हाँ स्टेप बाय स्टेप है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।